बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, वंस अगेन देखें काइंडली। सीएमसी से पहले कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन प्लॉट का स्लोप ज़्यादा है और सीएमसी के बाद कम है। देयरफॉर S2 इज़ लेस देन S1। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एक पैरामीटर इसमें यूज़ होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ S2 ओवर S1, स्लोप ऑफ conductivity concentration plot after CMC and divided by slope of conductivity concentration plot before CMC. Again, S2 is slope of conductivity concentration plot in after CMC यानी कि post micellar region, and slope of conductivity concentration plot before CMC in pre micellar region. और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि S2 is less than S1। देयरफॉर जब आप इनकी रेशो लेंगे दैट विल बी लेस देन 1। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अच्छा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं, इट इज़ लेस देन 1। अब एक और फैक्टर जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से रिलेटेड है, इट इज़ डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की यहाँ से कोई भी वैल्यू आ जाए, हम 1 माइनस अल्फ़ा करके डिग्री ऑफ बाइंडिंग, काउंटर आयन बाइंडिंग कैलकुलेट कर लेंगे। और हमारा जो असल टॉपिक है, हमने देखना है इफेक्ट ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ऑन सीएमसी, द रिलेशन बिटवीन सीएमसी एंड काउंटर आयन बाइंडिंग। हाँ जी, अब देखें ज़रा डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग, ये डिपेंड करती है, पहले तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग डिपेंड करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करती है रेशो ऑफ स्लोप इन कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन प्लॉट बिफोर सीएमसी एंड आफ्टर सीएमसी। नाउ अब दूसरे फैक्टर जिन पे डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग डिपेंड करती है, एक तो है चार्ज डेंसिटी। काउंटर आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ज़्यादा होगी। ये लॉजिकल भी है कि अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो जाहिर है काउंटर आयन ज़्यादा अफिनिटी रखेंगे बाइंड होने की। एक और चीज़ जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है वो है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी आयन की अगर ज़्यादा होगी तो भी डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ज़्यादा होगी। अब पोलराइजेबिलिटी का चार्ज से ताल्लुक़ नहीं है, सम टाइम चार्ज डेंसिटी कम होती है लेकिन आयन का साइज़ बड़ा होता है, इस वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। पोलराइजेबिलिटी कहते किसको हैं? डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पोलराइजेबिलिटी इज़ ईज ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी आयन का इजीली डिस्टॉर्ट हो सकता है तो हम कहेंगे उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, और अगर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ज़्यादा है। इसलिए हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक साइज़ के। आयन का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना आसान होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना आसान होगा उतना पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, और डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग और सीएमसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग के। अब देख लें, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ज़्यादा है, सीएमसी कम है। और अगर आयनिक साइज़ ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, आयनिक साइज़ ज़्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, और डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो सीएमसी कम होगी। अब ये ट्रेंड देखें, ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। लिथियम आयन का साइज़ कम है, इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है दैन सोडियम आयन, और इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है दैन पोटाशियम आयन, दैट इज़ लेस दैन सीजियम आयन, दैट इज़ लेस दैन ट्राई मिथाइल अमोनियम आयन, और ट्राई मिथाइल अमोनियम आयन की पोलराइजेबिलिटी कम है दैन ट्राई इथाइल अमोनियम आयन। अब इसके बाद है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की पोलराइजेबिलिटी के अलावा एक फैक्टर इसके चार्ज का है, इस पे चार्ज ज़्यादा है। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो भी डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ज़्यादा होती है। तो लिथियम से लेके कैल्शियम आयन तक पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, और कैल्शियम आयन के केस में चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन यहाँ से लेके यहाँ तक
डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग इंक्रीज हो रही है। लिथियम से ऑनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग इंक्रीज हो रही है। और डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंड चूँकि पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग इंक्रीज होने से CMC डिक्रीज होगी। तो अगर आपके पास किसी आयनिक सरफेक्टेंट में लिथियम आयन अटैच है उसकी CMC ज़्यादा होगी, क्योंकि लिथियम आयन की पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है पोलराइजेबिलिटी का और ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है CMC का। लिथियम आयन की पोलराइजेबिलिटी सबसे कम और इसकी CMC, इस केस में CMC सबसे ज़्यादा। सोडियम आयन के केस में CMC उससे कम, पोटाशियम आयन में उससे कम, एंड सो ऑन। इस तरफ CMC डिक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।